नमो नमः। अभी आपने आधान काल से जन्म काल का परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए इसके विषय में जाना। इस वीडियो में यह हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे गर्भाधान के काल होते हैं जिसमें गर्भाधान होने पर शिशु का प्रसव 10वें महीने में न होकर के दीर्घ से प्रसव होता है, मतलब बहुत काल बाद जा कर के उसका प्रसव होता है और वह विकृत प्रसव ऐसा कहा जाता है। प्रायः आज के समय में भी कुछ स्थलों पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं और प्राचीन काल में भी ऐसी स्थितियां होती थीं। तो उसी के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कहा है। तो आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय को समझें, इसके संस्कृत व्याख्या को भी समझें और इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करें और एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं बहुकाल प्रसव के विषय में, उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मंदे यदि भवति निषेकः सूतिमब्दत्रयेण शशिनी तु विधिरेष द्वादशेब्दे प्रकुर्यात् निगदितमिह चिन्त्यं सूतिकालेऽपि युक्त्या। इसके अन्वय को आप देखें। मृदुभांशे उदयति मंदे सप्तमस्थे च यदि निषेकः भवति तदा अब्दत्रयेण सूतिं प्रकुर्यात् शशिनी तु एषः विधिः स्यात् तदा द्वादशे अब्दे सूतिं प्रकुर्यात् सूतिकाले अपि युक्त्या चिन्त्यम् इह निगदितम। यह इसका अन्वय, इसकी अब संस्कृत व्याख्या आप देखें। मृदुभांशे शनि नवांशे अर्थात शनि के नवमांश में, उदयति लग्न गते लग्न गया हुआ हो शनि के नवमांश में, मंदे शनौ सप्तमस्थे सप्तमस्थिते च तथा यदि यदा निषेकः गर्भाधानं भवति जायते तदा अब्दत्रयेण त्रिभिः वर्षद्वारा सूतिं जन्म प्रकुर्यात् शशिनी चंद्रमसि तु एषः अयं विधिः प्रयोगः स्यात् तदा द्वादशे अब्दे वर्षे सूतिं प्रकुर्यात् जानीयात् सूतिकाले जन्म समये अपि तथा युक्त्या विवेकेन चिन्त्यं विचारणीयम् इह अत्र निगदितं कथितम। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हम भावार्थ को समझ लेते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि गर्भाधान काल में यदि लग्न में शनि का नवमांश चल रहा हो और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसे समय में यदि गर्भाधान होता है तो वो शिशु का जन्म 3 वर्ष बाद होता है। तीसरे वर्ष में शिशु का जन्म होता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि 10वें मास में 10वें महीने में शिशु का जन्म हो जाता है। किंतु यदि गर्भाधान काल में लग्न में शनि का नवमांश है और सप्तम भाव में भी शनि है, तो ऐसे समय में यदि गर्भाधान होता है तो 3 वर्ष बाद जाकर के शिशु का प्रसव होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि चंद्रमा की स्थिति बनती है, मतलब चंद्रमा का नवमांश है
और चंद्रमा सप्तम स्थान में है, तो 12 वर्ष में जाकर के शिशु का जन्म होता है। 12 वर्ष में शिशु का जन्म होता है, अर्थात सूती होती है, प्रसूति होती है, प्रसव होता है। तो ये 3 वर्ष में जन्म और 12 वर्ष में जन्म जो है ग्रहों के द्वारा बताए गए हैं। प्राचीन काल में ऐसी स्थितियां होती थी जिसे हम विमूढ़ गर्भ के नाम से भी जानते थे। आप इस उदाहरण को देखें। उदाहरण में जैसे आधान लग्न धनु राशि है, अर्थात धनु लग्न है, और नवमांश भी जो है शनि का है। शनि का नवमांश मतलब मकर या कुंभ जो नवमांश होता है वो शनि का नवमांश समझा जाता है। आधान लग्न में जैसा कि पहले चर्चा की गई थी कि सप्तम स्थान में हमेशा द्विपद राशि होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सप्तम स्थान में द्विपद राशि अर्थात मिथुन राशि है, और मिथुन राशि है, और मिथुन राशि सप्तम में शनि के साथ है। तो शनि के साथ होने के कारण यह सिद्ध हुआ कि छल कपट पूर्वक गर्भाधान का समय निर्धारित हो रहा है। नवमांश चक्र में हम देखें तो धनु लग्न में नवमांश शनि का आ गया, कुंभ नवमांश अथवा मकर नवमांश, दोनों में से कोई सा भी नवमांश होना चाहिए। तो यहाँ पर मकर का नवमांश है। और आधान लग्न की हम चर्चा करें तो आधान लग्न में सप्तम में शनि बैठा हुआ है, और नवमांश में भी शनि का ही नवमांश है। तो ऐसे समय में यदि गर्भाधान होता है तो निश्चित रूप से 3 वर्ष बाद ही उस गर्भाधान का प्रसव होगा, अर्थात 3 वर्ष बाद ही उस शिशु का जन्म होगा। ठीक ऐसी ही स्थिति यदि चंद्रमा के साथ हो जाती है, अर्थात चंद्रमा का नवमांश लग्न में हो और चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो, तो 12 वर्ष में जाकर के उस गर्भाधान का जो प्रसव है, जो प्रसूति है, वह 12 वर्ष बाद जाकर के होती है। तो प्राचीन काल में ग्रहों के आधार पर, भावों के आधार पर, राशियों के आधार पर ऐसा परिज्ञान किया जाता था कि 12वें वर्ष में प्रसव होगा, 3 वर्ष में होगा, जन्म काल गर्भाधान काल से कौन से काल में प्रसव होगा शिशु का। तो ये सारी बातें ग्रहों के आधार पर जानी जाती थी। आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास करें, फिर हम अगले पाठ में इसके अतिरिक्त वाले जो श्लोक हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे।